हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को वैधता। वैधता क्या है, वैधता के अर्थ क्या है और वैधता की परिभाषाएं क्या हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में दिखलाऊंगी भी कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, इसी तरह से पूछा जाता है। और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही नहीं, अदर यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम तो देख लीजिए। पहले मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, तो उसके बाद आप लोगों को ट्रस्ट हो जाएगी, फिर आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। देख लीजिए, पूछे हुए हैं 8 नंबर में, वैधता क्या है, वैधता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी में, देख लीजिए आप लोग। तो इससे पता चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैधता। ये हर बार पूछा जाता है। अलग यानी कि दूसरे जगह कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग यानी कि बुक का नाम रहेगा अलग, लेकिन उसमें पूछता है वैधता के बारे में। तो कोई भी लोग पढ़ सकते हैं, बीएड के लिए सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। और इससे पहले मैं अपने मेरे इस चैनल पर आप लोग वीडियोज़ में जाइएगा तो बीएड के सारे वीडियो सेकेंड ईयर के जो आप लोग मापन मूल्यांकन ये सब पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सब मिलेगी, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। मैं आप लोग को इसलिए क्वेश्चन पेपर दिखला देती हूँ ना, कि आप लोगों का विश्वास हो जाए कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कितना है। देख लीजिए, वैधता क्या है, वैधता का अर्थ और वैधता की परिभाषा। वैधता किसी भी परीक्षण का एक अत्यंत आवश्यक गुण है। वैधता से तात्पर्य किसी परीक्षा या परीक्षण की उस विशेषता से होती है जिसके अंतर्गत यह समझा जाता है कि वह परीक्षा या परीक्षण उसी तत्व या विशेषता का मूल्यांकन करती है। चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ वैधता क्या है आसान शब्दों में। वैधता उसे कहते हैं जिसके मापने के लिए मापन किया जाए, उसे वैधता कहते हैं, तो वह वैध होती है। अगर जिसके मापने का मापन करने के लिए कहा जाए उसका मापन नहीं किया जाए तो वैधता नहीं, वह अवैध हो जाएगा। जैसे कि चलिए फिर पहले उदाहरण बतला देती हूँ, उसके बाद मैं फिर समझाऊंगी। आप लोग इसको समझ जाइए कि वैधता किसी परीक्षण का एक अत्यंत आवश्यक गुण है। वैधता से तात्पर्य किसी वस्तु परीक्षा या परीक्षण की उस विशेषता से जिसके अंतर्गत यह समझा जाता है कि परीक्षा या परीक्षण उसी तत्व या विशेषता या विशेषण का मूल्यांकन करती है। उसी तत्व का, आप लोगों मैं फिर से रिपीट कर दी हूँ ना, आप लोग समझ गए होंगे कि जिसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए उसी का मूल्यांकन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन बनाया गया है 5 क्लास के स्टूडेंट के लिए या मैथ के स्टूडेंट के लिए, वह क्वेश्चन मैथ का है, मैथ के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। वो क्वेश्चन मैथ के स्टूडेंट को ना देकर हिंदी वाले स्टूडेंट को दे देंगे तो वो क्या होगा, वो वैध नहीं अवैध हो गया वो। लेकिन वही क्वेश्चन अगर मैथ के स्टूडेंट को दे दें तो वो वैध होगा। तो यही है। फिर उदाहरण देख लीजिए आप लोग। यदि एक परीक्षण बुद्धि का मापन करने के लिए बनाया गया है तो उस सीमा तक वह केवल उसी बुद्धि का मापन करे, वही उसकी वैधता है। अतः यदि किसी बुद्धि परीक्षण के प्रश्न ऐसे हैं कि उनसे व्यक्ति के संवेग जागृत होते हैं और वह भावुक हो उठने के कारण प्रश्नों को गलत कर देता है, तो ऐसी परीक्षण द्वारा जो परिमापक प्राप्त होंगे उनमें भावुकता का प्रभाव रहेगा और बुद्धि के मापन की वैधता घट जाएगी। आप लोग इस तरह से ऐसे करके लिख लीजिए पहले, उसके बाद आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो को रोककर लिख लीजिए। फिर इसमें देख लीजिए, उदाहरण में यही दिया गया था कि यदि एक परीक्षण बुद्धि का मापन के लिए बनाया गया है,
कोई परीक्षण है वो बुद्धि के मापन के लिए बनाया गया है, उसको किसी स्टूडेंट के बुद्धि के मापन के लिए कोई परीक्षण बनाया गया है, तो उस स्टूडेंट के बुद्धि को माप कर नहीं, बुद्धि को न माप कर उसके शारीरिक लंबाई को मापेंगे तो क्या होगा, वो वैध नहीं होगा। अगर उसके बुद्धि के लिए मापन करने का बनाया गया है तो उसके बुद्धि को ही मापेंगे तो वह वैध होगी। तो यही वैधता है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अभी तक वैधता को समझ पाए होंगे। फिर उस वैधता के अर्थ, वैधता अंग्रेजी भाषा के वैलिडिटी शब्द का है, हिंदी रूपांतरण है। इस वैलिडिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलिडस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मजबूत। वैलिडस का अर्थ होता है मजबूत। इसके बाद मैं और बताती हूँ। अब वैधता की परिभाषा क्या है, और अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग तरह से वैधता की परिभाषा दी है, जो कि इस प्रकार से है। देख लीजिए, वैधता की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इतना ही 2-4 लाइन आप लोग अपने मन से अपने एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा, किसी भी मनोवैज्ञानिक के डिफिनेशन लिखने से पहले, क्योंकि इतना लिखने से क्या होता है और ये अच्छा होता है, और आप लोगों का 3 से 4 लाइन इसमें पेज कवर हो जाती है। यानी कि इतना में एक डिफिनेशन लिख देते हैं ना एक मनोवैज्ञानिक के बारे में, उतना में ये शब्द लिख दिए हैं, इतना कि वैधता की परिभाषा अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार दिए हैं, जो कि इस प्रकार से। ऐसा ज़रूर लिखिएगा आप लोग भी। अब बताऊंगी एस्टोडला तथा एस्टोडल के अनुसार उन्होंने क्या बोले हैं। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में 2 या 3 मनोवैज्ञानिक का डिफिनेशन लिखना ही रहता है। आप लोग भी ज़रूर लिखिएगा, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3, लेकिन 3 रहता है। एस्टोडला के अनुसार सामान्य रूप से वैधता विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में परीक्षण की प्रभावपूर्णता की ओर संकेत करती हैं। फिर है दूसरे में क्रोनबेक के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे, इस डिफिनेशन में भी यही बात है कि वही मापता है जिसके मापने के लिए उसका निर्माण किया गया है। यही है वैधता। चैपलिन के अनुसार वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है कि वह उसी का मापन करता है जिसको मापना उद्देश्य है, जिसको मापना उसका उद्देश्य उसी का मापन करता है, दूसरे का मापन नहीं करता है। तो ये हो गया वैधता की परिभाषाएं 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को वैधता के प्रकार। वैधता के प्रकार इस प्रकार से, वैधता 3 प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु वैधता, दूसरा में कसौटी संबंधित वैधता, और तीसरा में है निर्वाचन वैधता। विषय वस्तु वैधता इस बात की ओर संकेत करती है कि वह परीक्षा उस विषय के ज्ञान का मूल्यांकन कहाँ तक करती है, अर्थात किसी विद्यार्थी ने उस विषय के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है, उस विषय की कितनी अंडरस्टैंडिंग उसे है, विषय से संबंधित कौन कौन से कौशल में अपने क्षमता प्राप्त की है। इसे विषय वस्तु वैधता कहते हैं। उसके बाद है कसौटी संबंधित वैधता। जब हम किसी परीक्षण के आधार पर व्यक्तियों की भावी कार्यकुशलता अथवा उपलब्धि के संबंध में भविष्यवाणी करना चाहते हैं, अथवा वर्तमान में ही इन व्यक्तियों की किसी संबंधित क्षेत्र में उनके
निष्पादन का अनुमान लगाना चाहते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें परीक्षा की कसौटी संबंधित वैधता पर निर्भर करना होता है। आप लोग समझ गए होंगे कसौटी वैधता भी। अब एक है निर्वाचन वैधता। निर्वाचन वैधता किसे कहते हैं? किसी परीक्षण की व्याख्या ऐसे गुणधर्म के मापन के रूप में करनी होती है जिनको सक्रियात्मक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तब ऐसी स्थिति में निर्वाचन वैधता की आवश्यकता होती है। ये इस बात की ओर संकेत करती है कि कोई परीक्षण कहाँ तक किस विषय के ज्ञान अथवा किसी क्षेत्र में व्यक्तियों की भावी कुशलता का मूल्यांकन करती है। तो आशा करती हूँ कि अभी तक आप लोगों को ये वैधता समझ में आ गई होगी। वैधता मैं इसीलिए इतनी यानी कि धीरे धीरे आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग मेरे साउंड पर फोकस करिए और उसको समझिए, तो जल्दी समझ में आएगी। इसलिए मैं ऐसे धीरे धीरे पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ अभी तक आप लोग वैधता को समझ पाए होंगे। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।